कल काम करते करते लेके चले आए हो क्या? कल देखे थे ना कि किस प्रकार अर्जुन दुखी होते हैं, कहते हैं कि मुझे अपना से युद्ध नहीं करना। कृष्ण कहते हैं कि ये अनारे वाली जो बातें हैं उसको त्याग कर आप युद्ध में क्या करिए, प्रवेश करिए। हरिओम इतना अच्छा नाम है, क्यों कूटना चाहते हो? देखिए, क्लव्यम मास्म गम पाठ न एतत् उद्यन्ते। क्लव्यम का मतलब होता है अनुचित, मा मतलब तुम्हें, स्म गम पाठ मतलब हे अर्जुन तुम मत करो, स्म गम गम मतलब क्या होता है, तुम मत करो। क्लव्यम का मतलब होता है अनुचित कार्य। तो आप हे पार्थ ये अनुचित कार्य नहीं करिए। न एतत् त्वयि उद्यन्ति, न एतत् का मतलब ये तुम्हें भाता नहीं है, त्वयि मतलब तुम्हें, उद्यन्ति मतलब उचित, ये काम तुम्हें उचित नहीं लगता है। कौन सा काम? जो वो अपने के विरुद्ध नहीं खड़े हो रहे थे युद्ध में। क्या? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परं तप। क्षुद्रम हृदय बलम का मतलब होता है कि हृदय से क्या, हृदय बल से क्या है वो दुर्बल। ठीक है, तो ये हृदय बल से जो आप दुर्बल हैं, त्यक्त्वा मतलब इसे आप त्याग दीजिए, उत्तिष्ठ परंतप और ये युद्ध करिए। ये किसको बोला जा रहा है? अर्जुन को। ठीक है, कथम भीष्मस अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदनम। अब अर्जुन जी क्या बोल रहे हैं कि कथम किस प्रकार, भीष्मस मतलब भीष्म पितामह, अहम मतलब मैं, संख्य का मतलब होता है कि इस युद्ध भूमि में, द्रोणम मतलब गुरु, द्रोणाचार्य, च मतलब और, मधुसूदन मतलब ये मधुसूदन। तो ये मधुसूदन, इशु भी मतलब होता है बाढ़ से, प्रति का मतलब विरुद्ध। तो हे मधुसूदन मैं किस प्रकार भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के प्रति ये लड़ाई लड़ूं, जो कि मेरे लिए क्या है, पूजाओ अरिशुदन, हे अरिशुदन जो कि मेरे लिए क्या है, पूजनीय है। अब कितना भी जरूरी हो, कोई अपने गुरु के लिए, कोई अपने पिता के विरुद्ध लड़ तो नहीं सकता ना, गुरु और पिता के समक्ष। ठीक है, वो क्या करेगा कि मुझे हार ही मानना, मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं अपने पिता और अपने गुरु के आगे नहीं लड़ूंगा। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं कि तुम्हें लड़ाई करनी होगी, यहाँ कोई अपना नहीं है। ठीक है, गुरु अहत्वा क्या है, अब तुम मार खाओगी। गुरुन अहत्वा ही महानुभावन श्रेय भोक्तम। गुरु का मतलब हो गया गुरु, अहत्वा का मतलब न हत्या करना, हत्वा का मतलब हत्या करना, अ लग गया तो मतलब क्या हो गया, नहीं। हिंदी में आप जहाँ भी अ मिलेगा आपको, वहाँ मतलब क्या हो जाएगा, नकारात्मक चीजों से। तो हत्वा का मतलब हत्या करना, बगल में क्या लग गया, अ, तो हत्या ना करना, तो गुरु की हत्या ना करना। ही महानुभावन, हे महानुभाव मेरे लिए श्रेय क्या होगा, मैं गुरु की हत्या नहीं करूंगा, इससे श्रेय क्या होगा, इससे कल्याणकारी मेरे लिए क्या होगा, भोक्तम भोगना। भैक्षम का मतलब होता है भिक्षा मांगना, तो भिक्षा का खाना मांग के मैं खा लूंगा। ही लोके, इस लोक में मेरे लिए गुरु की हत्या ना करने के अलावा ये कल्याणकारी होगा। तो वो गुरु की हत्या ना करके क्या करना चाहते हैं, भिक्षा मांग के अपना पूरा जीवन यापन वो करना चाहते हैं, वो राजा नहीं बनना चाहते। हत्वा अथर काम, हत्वा का मतलब यहाँ देखो अ लगा था तो ना करना, अ नहीं लगा है तो हत्या करना, तो हत्या कर देना। अर्थ काम, जो अर्थ मिलेगा हत्या करके, जो मुझे काम मिलेगा। गुरु मतलब गुरु की हत्या करके जो मुझे अर्थ मिलेगा, जो मुझे काम मिलेगा। एव भुजिया भोगान, ये भी तो मैं यही भोगूंगा, और वो हत्या कैसा करूंगा, मैं रुधिर से सनाऊंगा। किसी की हत्या करना मतलब उसको मार डालना, तो उससे क्या अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना पूरा जीवन यापन कर लूं। ठीक है, तो ये किसका विचार होता है, लेकिन फिर भी जब आगे किस लोग आप पढ़ेंगे तो अर्जुन तैयार हो जाते हैं युद्ध करने के लिए। ठीक है, अब बताओ कहाँ तक फड़कते हैं और क्या? हाँ, जैसे कभी कभी दाईं आंख फड़कती है, दायां पैर फड़कता है, सब लोग कहते हैं ये होगा वो होगा। ठीक है, तो ये सब आज देखेंगे। इस पुस्तक में मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों में होने वाले स्पंदनों का कारण है और उसके संकेतों का विश्लेषण
किया गया है, जो कि साधना में काफी सहायक है। अंग फड़कने का मतलब है कि हमारे शरीर में कोई कमजोरी है, ना कि हमारे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा। जैसे आंख फड़कती है किसी किसी की, विटामिन की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। या फिर अब जब यहाँ गीता में आएंगे तो क्या होगा कि आप में चेतना की क्या है, कमी है। तो आप ध्यान करिए ताकि आपके जो अंग है वो एक जगह स्थिर होने में कामयाब हो। देखते हो कभी कभी कोई लोग कंपटीशन लगा लेते हैं कि मैं ये चिपकने ही नहीं दूंगा, ऐसे खड़े खड़े रह जाते हैं। कैसे होता है सब? प्रैक्टिस। अनछुए प्रश्न। इस पुस्तक में स्वामी जी द्वारा ऐसे विषयों को लिया गया है जिन पर आज तक समाज का ध्यान गया ही नहीं है। साथ ही वर्ण, मूर्ति पूजा, ध्यान, हठ, चक्र भेदन और योग जैसे विषयों को स्पष्ट कर भ्रमित समाज का मार्गदर्शन किया है। कुछ यहाँ भी भ्रमित लोग बैठे हैं ना। एकलव्य का अंगूठा। इस पुस्तक में शिक्षा गुरु और सद्गुरु के अंतर को समझाया गया है। शिक्षक लोक जीवन की कला सिखाते हैं, जबकि सद्गुरु जीवन में समृद्धि के साथ परम श्रेय की जागृति और उस परम पद की प्राप्ति कराते हैं। तो क्या करते हैं शिक्षक? लोक जीवन की कला सिखाते हैं, जबकि सद्गुरु जीवन में समृद्धि के साथ परम श्रेय की जागृति करते हैं। और अभी रिद्धित और नयन, खड़े होकर आप दोनों पढ़ेंगे। 2 बार देख चुकी हूँ मैं। षोडशोपचार पूजन पद्धति। इस पुस्तक में यह बताया गया है कि एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर कराकर उस परमात्मा का चिंतन सिखाना ही कर्म कांड है। तो मुझे आप लोग को क्या सिखाना है कि आप किसी एक परमात्मा में अपना चिंतन और ध्यान लगाइए, ठीक है। समझ में आया? अब कल से आप दोनों आगे बैठेंगे, दोनों लोग, और अलग अलग जगह बैठेंगे।